भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण इसका जो विवाह है ना वो रुक जा रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो विवाह है वो हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी बच्चा है, जो कोई भी सदस्य है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, पूरा समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। बस अगर आपने ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है, ठीक। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो मतलब पढ़ाई में भी नहीं लगता और उसका विवाह भी नहीं हो रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो रुक जाता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन नहीं लगता और मतलब उसका विवाह भी नहीं हो पा रहा, उसकी जो उम्र है वो बीतती जा रही है। बहुत सारे लोगों के पत्र में ये भी था कि गुरुदेव उसकी जो उम्र है ना वो धीरे-धीरे करके बीतती जा रही है। कोई मतलब 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो मतलब विवाह है वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी मतलब व्यक्ति है, लड़का है या लड़की जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय तो हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी मनोकामना, सारी की सारी जो इच्छा है ना वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था उसका जो विवाह था ना वो मतलब जो नहीं हो पा रहा था उसका विवाह पक्का हो गया। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना उसकी जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी मनोकामना, सारी की सारी इच्छा पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो आराम से आपकी सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी, ठीक। तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है उस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा सबसे पहला उपाय है इस उपाय में आपको लेना क्या है? केवल और केवल आपको लेना है सबसे पहले क्या? आपको लेना है 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या-क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, ठीक? तब गुरुदेव ने बताया कि आपको काली मिर्च ही लेना है, ठीक? ले लिया काली मिर्च। काली मिर्च लेने के साथ-साथ आपको और क्या लेना है?
काली मिर्च के साथ साथ आपको लेना है धतूरा। कितने धतूरे? आपको एक धतूरा ले लेना है, 3 काली मिर्च ले लेना है, ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप अपने उसी व्यक्ति को दे दीजिए जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। और विवाह होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपका नहीं हो पा रहा तो आपको क्या करना है, दे दिया और उसको भेज दीजिए सीधे सीधे शिव मंदिर। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको क्या बोलना है उसको कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी, ठीक है। ये था कौन सा? ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। क्या लेने हैं? 11 लाल फूल। 11 लाल फूल ले लिए। जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि फूल कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब को ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब को लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक। तो आपने ले लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में आपके दिमाग में आपको जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए बहुतों को पता होती है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, आपको चुपचाप वहीं अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया, अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है, ठीक। तो ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल सा लेना क्या है, आपको लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया ना माता शोक सुंदरी की जगह, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे ही क्या करना है, माता शोक सुंदरी के ही जगह पे आपको क्या करना है, अपने दाएं हाथ की, राइट हैंड की कोई भी क्या, एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है और माता से औषधि के रूप में वही उंगली लेके घर आ जाना है। और जहाँ आप लोग सोते हैं जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड सर करके जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको 3 बार लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसे में आपकी सारी इच्छा पूरी होगी ही होगी।